तो इससे पहले रुक करते हैं बस्तर में, जहां हमारे संग जुड़ चुके हैं विनीत सक्सेना। जी विनीत, बताएं कि बस्तर में आज कौन सी खबरें होगी जो सुर्खियों में बनी होंगी? सबसे बड़ी खबर जो कल निकल के जो सामने में आई है कि एक पखांजूर आंतरिक क्षेत्र के अंदर में इलाज के दौरान, इलाज के लिए रात के 3 बजे उस युवक की तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद उसको 108 की सुविधा नहीं मिल पाती है। 9 किलोमीटर का सफर वहां के ग्रामीण तय करके खाट पे उसको लेके आते, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर निकल के आई है बड़ी भयानक और भयावह है, क्योंकि जिस प्रकार शासन और प्रशासन लगातार दावे करता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि हाँ, बीच में इसमें एक बात और बीच में कही जा सकती है कि बीच में एक नदी पड़ती है, जिस नदी में पुल का निर्माण ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण 108 ना पहुंच पाना भी ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन उसके बाद भी वो वहां से पहुंच के उस नदी को पार करने के बाद भी पहुंचते हैं और 3 किलोमीटर का और सफर तय करते हैं, उसके बाद भी वहां पे 108 नहीं पहुंचते। तो स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था वो निकल के सामने में आती है और सरकार के जो दूसरे दावे हैं कि हम अंदरूनी क्षेत्रों में जो बेहतर काम कर रहे हैं, विकास की तस्वीर बदल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जब तस्वीर निकल के आती है तो सरकार कहीं ना कहीं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं बैठे हुए यहाँ मंत्रालय के लोग हैं, जो मंत्री है, कहीं ना कहीं उनकी जो स्कीम है वो जो लगातार जो दावे कर रहे हैं वो खोखले नजर आते हैं, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर निकलना, इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं ना होना, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में है सबसे पहले स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था आंचलिक क्षेत्रों में आंचलिक ग्रामीण को मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार नस्ली बेल्ट कहा जाता है बस्तर के अंदर में और वहां के अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण है, अगर उनको सही तरीके से स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाए और सरकार के दावे लगातार होते रहे तो ये कहीं ना कहीं सवाल सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर 2023 का बिगुल फूक चुका हुआ है, सरकार कांग्रेस की यहाँ पे है, फिर वोट मांगने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की अगर तस्वीर निकल के आती है तो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं और ग्रामीणों की नाराजगी दिखती हुई नजर आएगी। श्रुति जी। जी, अब मौसम की बात करें तो मौसम कैसा है बस्तर में? बस्तर के मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल तो रात को बारिश हो रही है और अभी धूप निकली हुई है, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार की बारिश हो रही है तो उस प्रकार का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें ईंटों की बात करी जाए और कई प्रकार की बात की जाए तो मौसम में लगातार परिवर्तन होना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को, जो स्वास्थ्य है वो लगातार स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो मौसम के कारण स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखते हुए नजर आ रहा है। श्रुति जी, 21वीं सदी में वहां बस्तर की बात करें तो 21वीं सदी में स्वास्थ्य की, प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? श्रुति जी, ये बात तो साफ है कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। चांद पे जाने की बात हो रही है, लगातार विकास की तस्वीरों की बात की जाती है। बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सरकार के प्रशासनिक अमले लगातार इस बात को दावे करते हैं कि हम बेहतर सुविधाएं, बेहतर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से जिस प्रकार की तस्वीर पखांजूर के आंतरिक क्षेत्र से निकल के आई है तो वो साफ जाहिर करती कि जो योजनाओं का आप लगातार अब चुनावी में प्रचार कर रहे हैं कि हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है कि आपने आंचलिक क्षेत्रों में सही तरीके से कार्य नहीं हुआ। 75 साल गुजरने के बाद आज अगर वहां पुल का निर्माण नहीं होता और वहां के ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं अगर उनको नहीं मिल पाती, अगर वो खाट में लेके मरीज को लेके आते हैं, मान लीजिए अगर किसी प्रकार अगर वो लेके ना आ पाते, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती, क्या इसकी जवाबदारी लेता कौन? ये सारी चीजों को मंथन करना होगा, प्रशासनिक अमले को मंथन करना होगा सरकार को, क्योंकि जो मुख्य सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या अन्य सुविधाएं हैं तो वो मिले आदमी को, जब तक व्यक्ति को उस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो सरकार की सारी योजनाएं फेल नजर आती, क्योंकि स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है। साथ ही एक ऐसी चीजें हैं जहां पे आप सही तरीके से व्यवस्था करते हैं, वहां के ग्रामीणों को सही तरीके से सुविधाएं मिलती है। 108 को पहुंचना था, कम से कम वो नदी तक लेके आ गए थे। नदी एक समस्या, हम मान सकते हैं कि 108 नदी पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पुल का निर्माण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहां के ग्रामीणों को 3 किलोमीटर चलना पड़ा, उसको खाट में लेके आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले की बात की जाए, वहां के स्वास्थ्य विभाग अमले की बात की जाए तो वो भी सवाल के घेरे में नजर आते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं अगर सरकार ने 108 व्यवस्था की है तो आपको मुख्य रूप से, अहम रूप से आपको उनको सुविधाएं देनी चाहिए, और अगर आप इस प्रकार की सुविधाएं उनको अवेलेबल नहीं करा जाए ग्रामीण, बस्तर के ग्रामीणों का, तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ग्रामीण कैसे परेशान, कितने परेशान हैं? देखिए, आंचलिक क्षेत्र की बात करें तो जो बस्तर का जो क्षेत्र है, बस्तर में नक्सली बेल्ट कहा जाता है, आंतरिक क्षेत्र में पहाड़ी एरिया है जहां पे नक्सल की गतिविधियां रहती हैं। उसके बाद वहां पे सही तरीके से सड़क का निर्माण होना और कई जगह जहां पे अगर बात की जाए तो पुल का निर्माण न होना, जिसके कारण अभी तो चलिए गर्मी का अवसर है तो आदमी खाट में ले भी आया। मान लीजिए अगर ये बरसात का समय होता और नदी में पानी होता तो उस वक्त क्या उस व्यक्ति की जान बच सकती थी? ये मंथन बहुत जरूरी है सरकार के नुमाइंदों का,
बहुत जरूरी है सरकार में जो सत्ता में बैठे हैं सत्ताधारियों का कि कोई मंथन करें कि अगर इस प्रकार अगर मान लो आज वो बरसात होती और वो व्यक्ति अगर इस पार नहीं आ पाता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाता, अगर स्वास्थ्य तक नहीं पहुंच पाता, तो उस व्यक्ति की जान अगर जा सकती थी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप दावे जरूर बड़े करते हैं, लेकिन दावों के साथ आपको क्रियान्वयन करना होगा। आंतरिक क्षेत्रों में आपको बेहतर सुविधाएं देने के लिए आपने 108 तो कर दी, लेकिन आपने पुल का निर्माण नहीं किया। आप और एक चीज सोचिए श्रुति जी, कि अभी तो हम सिर्फ 108 की बात कर रहे हैं, उस नदी में पुल का निर्माण नहीं है। जब ये अनाज लेने के लिए जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे, या अन्य चीजें जब ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ना होता होगा, पखांजूर से जब उनको जुड़ना होता होगा, जब नदी में बाढ़ रहती होगी तो उनका जीवन कैसा विचलित रहता होगा, कैसे वो सुविधाओं का लाभ ले पाते होंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी जो तकलीफें हैं, उनकी शिक्षा किस तरीके से होती होगी। नदी में है, अगर वो हाई एजुकेशन के लिए पखांजूर जाना है तो क्या वहां के बच्चे पखांजूर पहुंच सकते हैं? ये सारे विषय बड़े गंभीर हैं और मंथन बहुत जरूरी है सत्ताधारियों का कि उस पर पुल का निर्माण किया जाए और वहां के ग्रामीण अंचल को सरकार की जो योजना है, आपने योजना तो बेहतर बनाई, हम सरकार को घेरे में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपने योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, आप जब सफल योजनाएं लागू कर रहे हैं, अगर वो अंतिम व्यक्ति के अंतिम छोर तक अगर वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो आपकी योजनाएं फेल हैं। इसके लिए आपको मुख्य रूप से उस नदी में पुल का निर्माण आप करवाइए, तब वहां के जो ग्रामीण अंचल है और आप जो बेहतरीन योजनाएं चला रहे हैं और आपके प्रशासन जो उस पर बेहतरीन काम कर रहा है, उसका सही और सफल लाभ तभी मिलेगा जब आप उस पर पुल का निर्माण करेंगे। श्रुति जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विनीत।